मतदान के दिन अभ्याक्षेपित मत, निविदत मत, परीक्षण मत या अन्य विशेष परिस्थितियां। पीठासीन अधिकारी के विवेक से इन परिस्थितियों को नील किया जा सकता है। कैसे, इसी पर ये वीडियो बनने जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अन्य साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। हेलो साथियों, देखिए वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जिसको कि हम नील करवा सकते हैं अपने विवेक से अर्थात पीठासीन के विवेक और बुद्धि से। ठीक है, तो कौन सी परिस्थिति है जिसे हम नील या शून्य लिखेंगे। तो देखिए चैलेंज वोट यानी कि चुनौती मत या फिर अभ्याक्षेपित मत भी कहते हैं। अभ्याक्षेपित का शाब्दिक अर्थ होता है जिसको हम आक्षेपित कर रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, यानी कि जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती कर रहे हैं। अब क्या चैलेंज कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति इस नाम का मतदाता नहीं है। कोई व्यक्ति आया है, कोई मतदाता है, वह अपना नाम, अपनी पहचान बताता है जिस नाम से। तो चैलेंज करने का अधिकार किसको है? तो चैलेंज करने का अधिकार है जो पीछे बैठे मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट होते हैं, वही चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसकी प्रोसेस मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 2 रुपये जमा करके, ठीक है, वो रसीद पे हस्ताक्षर करेंगे, रोकेंगे यह व्यक्ति क्या नहीं है, अमुक व्यक्ति वास्तविक मतदाता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हमने अपना विवेक इस्तेमाल किया सही से, तो हम उस व्यक्ति को समझाएंगे। ठीक है, और ढंग से समझा करके कि यदि वह फर्जी व्यक्ति है, ठीक है, फर्जी मतदाता है, तो जब हम उसे समझाएंगे और उसको सजा का प्रावधान बताएंगे कि इसमें तुम्हें ऐसी ऐसी सजा मिल सकती है और पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, तो जब उसके अंदर ये डर होगा और वो वास्तव में फर्जी मतदाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मत नहीं देगा और वहां से चले जाएगा। जब वो चले जाएगा तो तब वहां पे चैलेंज वाली नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारा आपसी सामंजस्य रहेगा कि पोलिंग एजेंट से भी बात कर देंगे। ठीक है, तो पोलिंग एजेंट भी यदि मान जाता है और वो मतदाता भी मान जाता है, तो जब मतदाता को पहले बता दिया जाएगा कि क्या क्या सजा है, तो उस सजा को देखते हुए मतदाता पहले घबरा करके चले जाएगा। तो इसलिए चैलेंज वोट की स्थिति आएगी नहीं। और जहां पर चैलेंज वोट की स्थिति आती है कि मतदान अभिकर्ता ने चैलेंज किया और वो चैलेंज गलत हो गया और मतदाता सही हो गया और फिर मतदाता वोट दे सकता है, एक स्थिति ये भी होती है। उसमें मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट के 2 रुपये जमा कर दिए जाते हैं। लेकिन वो स्थिति भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? यदि मतदाता वास्तविक रूप से सही मतदाता है तो कोई भी पोलिंग एजेंट उसके खिलाफ चुनौती करेगा ही नहीं। पहली बात तो ये, यदि वो उसको पहचानता है तो चुनौती करेगा नहीं। जब वो चुनौती करेगा ही नहीं तो फिर ये वाला आपका जो है लिफाफा शून्य या नील रूप में जाएगा। समझो, यानी कि मतदान अभिकर्ता इसीलिए होते हैं, वो पहचान करने के लिए, और वो किसी पे भी झूठा आरोप नहीं लगाएंगे कि यह व्यक्ति सही मतदाता नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में चैलेंज वोट या चुनौती मत या अभ्याक्षेपित मत जो है शून्य ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम चांस है कि कहीं पर चैलेंज वोट एक्सेप्ट होगा या ऐसी परिस्थिति आएगी कि मतदान अभिकर्ता किसी के खिलाफ चैलेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब अभिकर्ता भी पहचानता है और वो व्यक्ति भी यदि वास्तविक है तो ये नौबत आएगी ही नहीं। यदि ऐसी नौबत आती है तो उस व्यक्ति को पहले ही समझा दिया जाएगा कि सजा का प्रावधान है, तो व्यक्ति पहले ही चले जाएगा, तब भी चैलेंज वोट की नौबत नहीं आएगी। तो समझ गए? तो अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी समझ के साथ में पीठासीन अधिकारी जो है इस सूचना को भी शून्य करवा सकता है। ये स्थिति आ ही नहीं सकती है। दूसरी बात आती है परीक्षण मत की या टेस्ट वोट की। देखो, परीक्षण मत कब होता है? जब वीवीपैट से गलत पर्ची प्रिंट होती है, यानी कि किसी ने ए कैंडिडेट को वोट दिया और पर्ची ए कैंडिडेट के अलावा बी, सी, डी, ई, एफ किसी की और की भी पर्ची वहां पे प्रिंट हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति वैसे होती नहीं है। मशीन को भली भांति हर प्रकार से चेक करके वहां पे भेजा जाता है और उससे पहले तो मॉक पोल की स्थिति होती है। जब मॉक पोल में भी पर्चियां वो सही प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे कर रहा है? तो यानी कि कोई मतदाता जानबूझ के अगर झूठ कह सकता है तो उसको हम समझाएंगे। इस प्रकार से समझा जाएगा कि देखो भाई, यदि तुम गलत पाए जाते हो तो तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और प्लस जिस कैंडिडेट को तुम दोबारा से वोट डालोगे वो लास्ट में जब 17C है उसमें भी उसको नोट कर दिया जाएगा। प्लस जब मतगणना होगी तब भी उस अभ्यर्थी की वो वोट कम कर दी जाएगी।
तो जब तुमको फायदा नहीं होना है तो क्यों कर रहे हो? तो यदि हम उसको ढंग से समझा बुझा देंगे तो वो भी मान जाएगा, इसलिए परीक्षा मत जैसी नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, यदि कहीं पे वास्तविक रूप से पर्ची जो है मिस प्रिंट होती है, दूसरे की गिरती है, तो वो अलग केस है। तो ऐसे उसमें वहां पे मतदान ही बंद हो जाएगा, बाद में रीपोलिंग होगी। पर ये स्थिति भी, इसको भी आप ये मान के चलिए कि ये भी निल ही जाएगी। तीसरी बात आती है निविदत मत, जिसको कहते हैं टेंडर्ड वोट। निविदत मत कब पड़ता है, किसको पड़ता है? यानी कि जब कोई वास्तविक मतदाता है और उसके नाम से कोई फर्जी मतदाता पहले वोट दे चुका है, तब ये स्थिति आती है। लेकिन ये भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब वहां पर पोलिंग एजेंट ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो कोई फर्जी मतदाता आज की डेट पर फर्जी मतदान कर ही नहीं सकता है। भाई, जब कोई भी मतदाता आएगा उसकी पहचान होगी, प्रथम मतदान अधिकारी उसका जोर से नाम पुकारेगा, उसकी पहचान पुकारेगा। फिर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि वो फिर उसके बाद पोलिंग एजेंट की तरफ भी देखेगा। इसीलिए देखेगा कि देख ले भाई ये सही है या गलत है। यदि कोई ऐसी स्थिति में गलत मतदान करता है तो भी कहीं ना कहीं उसके लिए पोलिंग एजेंट भी तो जिम्मेदार है। तो पोलिंग एजेंट को भी ये चीज शुरू में बताने की कोई मतदाता गलत मतदान ना करे। इसलिए जब आप श्योर हो जाएं तभी इसको ओके करें, ठीक है। तो जब वो वाली स्थिति आती है, तो जब कोई फर्जी मतदाता जाएगा ही नहीं तो वास्तविक मतदाता वाली स्थिति आएगी नहीं। सभी वास्तविक मतदाता हैं, तो जब फर्जी मतदाता वोट करेगा नहीं किसी के नाम से, तो इसलिए निविदत मत या टेंडर वोट भी जारी करने की स्थिति आएगी ही नहीं। इसलिए ये स्थिति भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्थिति भी जाएगी नील, और ये वाली स्थिति भी हो जाएगी। तीनों स्थितियां हो जाएंगी नील, ठीक है। ऐसे ही ये वाली स्थिति भी हो जाएगी यहाँ पर नील, अपनी समझ बूझे। अब देखिए वे कौन सी परिस्थिति है कि जिन परिस्थिति में जिनको हम टाल नहीं सकते, जिनसे बचा नहीं जा सकता। तो देखिए प्रॉक्सी मतदाता। प्रॉक्सी मतदाता कौन होता है कि जो सर्विस वोटर होते हैं, क्लासिफाइड सर्विस वोटर, तो उनके द्वारा अपनी जगह में किसी को प्रॉक्सी मतदाता नियुक्त किया जाता। प्रॉक्सी का अर्थ मैं बता ही चुका हूं। क्या बताया था मैंने प्रॉक्सी का अर्थ? प्रॉक्सी का अर्थ बताया था मैंने प्रतिनिधि, ठीक है ना। सीधी सीधी सी बात है, प्रतिनिधि मतदाता, यानी कि एक की जगह में दूसरा जा रहा है उसी कार्य को करने के लिए। तो प्रॉक्सी मतदाता यानी कि जो प्रतिनिधि मतदाता है वो नियुक्त किया जाएगा। तो उसकी एक लिस्ट आती है, तो लिस्ट आती है तो उसको तो प्रॉपर तरीके से वोट दिलवाया जाता है और वो ईवीएम के थ्रू ही वोट देता है। तो इसलिए ये वाली परिस्थिति कभी भी नील नहीं जाएगी। फिर से सुनिए कि जिन मतदान केंद्र के मतदाता लिस्ट में प्रॉक्सी मतदाताओं की सूची नहीं होगी, तो वहां ये सूची यानी कि वहां ये वाला लिफाफा भी क्या जाएगा, नील जाएगा। और जहां पर ये सूची होगी तो वहां पर तो उनको वोट देने दिया जाएगा। तो इसलिए प्रॉक्सी मतदाता के केस में जहां पर ये इनकी सूची होगी वहां पे ये वोट देंगे, और जहां पे नहीं होगा वहां पे लिफाफा जाएगा नील। उसके बाद बात आती है एएसडी मतदाता, यानी कि अब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीटेड या डुप्लीकेट। इन मतदाताओं की उपस्थित, देखिए जहां पर इनकी सूची होगी तो जिनके ऊपर डिलीटेड या एएसडी लिखा होगा तो उनको तो वोट नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन यदि वास्तविक रूप में किसी मतदाता के नाम के ऊपर डिलीटेड लिखा है कि ये मृत हो गया है, लेकिन वो वहां पर मौजूद है और पोलिंग एजेंट भी कहते हैं कि यही वह व्यक्ति है और वोटर लिस्ट में भी उसका मिलान हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता के उपस्थित होने पर उसको वोट देने दिया जाएगा। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां थी कि जिन परिस्थितियों पे आपने ध्यान देना है। तो आप इस प्रकार से कुछ लिस्ट को या कुछ लिफाफों को इसी प्रकार से अपनी सूझबूझ के साथ में नील नील भेज सकते हैं। तो परीक्षण मत भी नील ही जाएगा, निविदत मत भी नील ही जाएगा और चैलेंज वोट भी नील ही जाएगा। हाँ, कहीं पर अगर मतदान अभिकर्ता नहीं है और कोई फर्जी वोटर आकर उसमें वोट देता है तो वहां पे दिक्कत होगी। इसलिए जब भी कोई वोटर आता है तो वहां पे मतदान अभिकर्ता का होना बहुत जरूरी है। उनको पहले ही निर्देश दे दें कि आप यहाँ पर मौजूद रहोगे ही रहोगे। तो धन्यवाद साथियों, आशा है कि आपकी समझ में आ गई होगी बात कैसे हम इन परिस्थितियों को हैंडल करें। धन्यवाद।